फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट 10 में आज नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसको अभी हम लोग पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 3 के रूप में करेंगे क्योंकि चैप्टर ये हमारा थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए यूनिट 10 जो हमारा रिस्क रेगुलेशन एंड बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें इसको पार्ट 3 के रूप में करेंगे। पिछली बार जहां हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने देखा था हेयर कट जो है ना, जैसे आप कोलेट्रल आप लेते हैं तो क्या है, बैंक विल नीड टू कैलकुलेट देयर एडजस्टेड एक्सपोजर टू ए काउंटर पार्टी और एक कैपिटल एडिक्वेसी। एडजस्टेड एक्सपोजर, अगर कोई कोलेट्रल लेता है तो कोलेट्रल को 100% नहीं, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, जिसको हम हेयर कट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप उसके हेयर कट करने के बाद तब कैपिटल एडिक्वेसी पर्पज से आप कोलेट्रल को जो है कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में ये था। सेकंड जो था, एडिशनली वेयर द एक्सपोजर एंड कोलेट्रल आर हेल्ड इन different currencies and additional downward statement adjustment must be made to the volatility adjusted collateral amount to take into account of possible future fluctuation in exchange rate। ठीक है, एडिशनली अलग से आपको वेयर द एक्सपोजर एंड कोलेट्रल आर हेल्ड इन डिफरेंट करेंसी, अगर आपको एक्सपोजर और कोलेट्रल दोनों क्या है, डिफरेंट करेंसी में है, तो आपको क्या करना है, एन एडिशनल डाउनवर्ड एडजस्टमेंट, एक आपको एडिशनल एडजस्टमेंट करना है, मस्ट बी मेड टू द वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट कोलेट्रल अमाउंट टू टेक इनटू पॉसिबल और फ्यूचर फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, द स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट फॉर रिस्क वेयर द एक्सपोजर एंड कोलेट्रल आर डिनोमिनेटेड इन डिफरेंट करेंसी 8%, आपको 8% लेना है। ठीक है, अब कहता है वेयर द वोलेटिलिटी एडजस्टेड एक्सपोजर इज ग्रेटर देन द वोलेटिलिटी एडजस्टेड कोलेट्रल, अब आपको एक्सपोजर जो है ये आपको कोलेट्रल से ग्रेटर है, तो बैंक शैल कैलकुलेट देयर रिस्क वेट एसेट एज द डिफरेंस बिटवीन द टू multiplied by the risk weight of the counterparty। ठीक है, बैंक shall calculate their risk weight assets as the difference between the two multiplied by the risk weight of the counterparty। The framework for performing calculation of the capital risk requirement is indicated in the RBI guidelines। The framework for performing calculations of the capital requirement is indicated in RBI guidelines। ठीक है, हमारा 3 काम करना है। सबसे पहला क्या करना है, आपको कोलेट्रल जब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में लेंगे जिसे, तो उसमें क्या है, आपको हेयर कट एडजस्ट करना है कोलेट्रल के ऊपर। दूसरा क्या करना है, अगर कोलेट्रल और एक्सपोजर में दोनों मिसमैच इन दी सेंस डिफरेंट करेंसीज में है, तो आपको 8% लेना है, एडजस्टेड और ऐड करना है, एडिशनल करना है। और तीसरा क्या है कि अगर डिफरेंस बिटवीन, ये कहता है वेयर द वोलेटिलिटी एडजस्टेड एक्सपोजर अमाउंट इज ग्रेटर देन द कोलेट्रल। ठीक है, बैंक shall calculate their risk weight asset as a difference between the two multiplied risks of the counterparty। credit risk mitigation techniques। ठीक है, credit on the balance sheet netting। ठीक है, on balance sheet netting is confined to loans, advance and deposit। ठीक है, balance sheet netting where banks have legally enforceable netting arrangement involving a specific lien with proof of documentation, they may calculate capital requirement on the basis of net credit exposure subject to फॉलोइंग कंडीशन। बैलेंस शीट नेटिंग में क्या होता है, कंफाइंड होता है कौन कौन सा चीज, लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट्स। ठीक है, वेयर बैंक हैव लीगली इन्फोर्स करता है नेटिंग अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक लियन विद द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो वेयर ए बैंक क्या है वहां पे, हैज वेल फाउंडेड लीगल बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग कंक्लूडिंग that the netting of offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless the whether the counterparty is insolvent or bankrupt। देखिए कहता है हैज ए वेल फाउंडेड लीगल बेसिस, उनके पास लीगल बेसिस होना चाहिए, और कंक्लूडिंग दैट द नेटिंग फॉर ऑफसेटिंग एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल इन ईच रिलेवेंट जुरिडिक्शन, इन्फोर्सेबल होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेदर द काउंटरपार्टी इज इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट। ठीक है, is able at any time to determine the loans, advance and deposit with the same counterparty data subject to netting arrangement। ठीक है,
मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द रेलिवेंट एक्सपोजर ऑफ द नेट बेसिस। मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है रेलिवेंट एक्सपोजर को नेट बेसिस पे। मॉनिटर एंड कंट्रोल इट्स रोल ऑफ किक्स। It may use the net exposure of loan advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation in accordance with the prescribed formula। ठीक है। Loans advances are treated as exposure and deposit as a collateral। The haircut will be zero except when the currency mismatch is। अब जो haircut अगर जीरो होगा, haircut क्या होगा, जीरो होगा अगर आपको currency mismatch करता है तो। All requirement contained in para 76 RBI also apply। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक है गारंटी। क्रेडिट रिस्क के लिए आप गारंटी ले लीजिए इसको मिटिगेट करने के लिए। ठीक है। रेंज ऑफ गारंटर इज रिकॉग्नाइज एज अंडर 88 अकॉर्ड ए सब्स्टिट्यूशन अप्रोच विल बी अप्लाइड। दस ओनली गारंटी इशूड बाय द एंटिटी विद द लोअर रिस्क weight than the counterparty will lead to reduced capital since capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty। Detailed operational requirement for guarantee will be being treated as CRM as under। ठीक है। पहला कहता है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फॉर गारंटी। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है गारंटी के लिए? ये गारंटी जो है या काउंटर गारंटी जिसे बोलते हैं, मस्ट रिप्रेजेंट ए डायरेक्ट क्लेम ऑन प्रोटेक्शन प्रोवाइडर। ठीक है। एंड मस्ट बी explicitly reference to a specific exposure or a pool of exposure so that the extent of the cover is clearly defined and inconvertible। ठीक है। The counter guarantee must represent a direct claim। डायरेक्ट क्लेम होना चाहिए on the protection provider and must explicitly reference to a specific exposure or a pool of exposure। ठीक है। So that the extent is the cover is clearly defined and incontrovertible। कहता है the guarantee must be irrevocable। There must be no clause in the contract that would allow the protection provider unilaterally to cancel the cover or to would increase the effective cost of cover as a result of deteriorating credit facility in guarantee exposure। अब क्या कहता है यहाँ पे, गारंटी मस्ट बी इरेवोकेबल। गारंटी क्या होना चाहिए? इरेवोकेबल होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड अलाउ प्रोटेक्शन प्रोवाइडर को यूनिलैटरली टू कैंसिल द। हमारे जो गारंटर है ना उसको कोई किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है अपनी गारंटी को कैंसिल कर सके। All exposure will be risk weighted after taking into account risk mitigation available in the form of guarantee। All exposure will be risk weight after taking into account risk mitigation available in the form of guarantee। Additional operational requirement for guarantee। Additional operational requirement क्या है गारंटी के लिए? In addition to the legal certainty requirement in paragraph above, following condition must be satisfied करना चाहिए गारंटर के लिए। On the qualifying default, non-payment of counterpart, the bank is able to timely manner to pursue a guarantor for any monies outstanding under the documentation governing the transaction। ठीक है। The guarantor may make one lump sum payment। गारंटर को एक lump sum payment करना for all monies under such documentation to the bank, or the guarantor may assume the future payment obligations of the counterparty covered by the guarantee। The bank must have the right to receive any such payment from the guarantor without first having to take legal action in order to pursue counterpayment। ठीक है। तो दूसरा कहता है द गारंटी इज एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड। गारंटी क्या होती है? एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए गारंटर के द्वारा। एक्सेप्ट एज नोटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द गारंटी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट अंडरलाइंग ऑब्लिगेटर्स इज एक्सपेक्टेड। गारंटी में क्या है? सारे टाइप्स के पेमेंट्स कवर होने चाहिए। ठीक है ना। अंडर डॉक्यूमेंटेशन गवर्निंग ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल notional amount, margin payment etc. Where a guarantee covers payment of a principal only, interest and other uncovered payments should be treated as an unsecured amount in the accordance of paragraph। ठीक। सॉरी फ्रेंड्स। अब रेंज ऑफ एलिजिबल गारंटर, काउंटर गारंटी देने के लिए कौन कौन से एलिजिबल है तो यहाँ देख लीजिए। सॉवरेंस है, गवर्नमेंट
sovereign entities हैं, include BIS, IMF, European Central Bank, European Community, as well as MDB, GCGC, bank and primary dealer with a lower risk weight than the counterparty. दूसरे में है other entity that are externally rated except when the credit protection is provided to a securitization exposure. ठीक है, दिस विल ये कहता है नेक्स्ट जो है दिस विल इंक्लूड क्रेडिट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट सब्सिडरी एंड एफिलिएटेड कंपनीज। तीसरा जो है when credit protection is provided to a securitization exposure, other entity that currently are externally rated BBB minus or better and that are externally rated A minus or better time of credit protection was provided. This would include credit protection provided by the parent subsidiary and affiliate company when they have lower risk weight than the obligator. In case of security transaction अगर होता है तो special purpose entity cannot be recognized as a guarantor. ठीक, नेक्स्ट जो है कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क किसे कहते हैं? मार्केट इज डिफाइंड एज द रिस्क ऑफ लॉसेज इन ए ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन अराइजिंग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के मूवमेंट से जो रिस्क अराइज होती है उसे मार्केट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क पोजीशन सब्जेक्ट टू कैपिटल चार्ज रिक्वायरमेंट आर द रिस्क pertaining to the interest rate related instrument and equities in the trading book and the foreign exchange risk throughout the bank, both banking and trading book। अब स्कोप क्या है और कवरेज क्या है? ट्रेडिंग बुक ऑफ द पर्पस फॉर कैपिटल एडिक्वेसी इंक्लूड सिक्योरिटी इंक्लूडेड अंडर एसटीएम, सिक्योरिटी इंक्लूडेड अंडर अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी। ये गाइडलाइंस क्या है इस कवरेज के लिए? दिस गाइडलाइंस सीक टू एड्रेस द इशू इन्वॉल्विंग कंप्यूटिंग कैपिटल चार्जेस फॉर इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इन द ट्रेडिंग बुक, इक्विटीज इन द ट्रेडिंग बुक एंड द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, इन बोथ ट्रेडिंग एंड बैंकिंग बुक्स। इसमें जो है इंक्लूड होगा ट्रेडिंग बुक में क्या क्या होगा? सिक्योरिटी इंक्लूडेड अंडर स्टीम, अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी, ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट, ओपन फॉरेन एक्सचेंज लिमिट, ट्रेडिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स इंटर इनटू द हेजिंग ट्रेडिंग एक्सपोजर। ये इतने जो है इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, देखिए बैंक को कहता है कि आपको मार्केट रिस्क जो है ऑनगोइंग बेसिस पे मैनेज करना है। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ कैपिटल चार्ज, ये जो है नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क। मेजर कैसे करेंगे? दैट कैपिटल चार्ज फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वुड अप्लाई ए करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स इन अ बैंक ट्रेडिंग बुक सिंस बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क ऑन ऑनगोइंग बेसिस। अब देखिए द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टू सेपरेटली कैलकुलेटेड चार्जेस। पहला है स्पेसिफिक और जनरल मार्केट। स्पेसिफिक क्या हो गया? चार्ज फॉर ईच कैटेगरी which is designed to protect against the adverse movement in price of an individual security ongoing to a factors related to the individual issue, both the short and short position। जनरल मार्केट रिस्क में क्या है? चार्ज towards the interest rate risk in the portfolio where long and short position which is allowed in the देखिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है टू सेपरेटली कैलकुलेटेड चार्ज में एक स्पेसिफिक है और एक जनरल रिस्क। स्पेसिफिक चार्ज में क्या है? ईच सिक्योरिटी के लिए क्या है? स्पेसिफिक चार्ज फॉर ईच सिक्योरिटी is designed to protect against the adverse movement in the price and individual security owing the factors। ठीक है, इंडिविजुअल इश्यूअर्स। और जनरल मार्केट में क्या है? आपको जनरली करना है। अब इसमें कहता है द बेसल कमिटी हैज सजेस्टेड टू ब्रॉड मेथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में जो है ना दो मेथड लिए गए थे कैपिटल चार्ज कंप्यूट करने के लिए। पहला स्टैंडर्डाइज्ड मेथड और दूसरा क्या है? बैंक इंटरनल आईआरबी मॉडल। ठीक है ना। Under the standardized method, there are two principal methods of market risk: maturity method and the duration method। अब इसमें कौन कौन सा था? ड्यूरेशन मेथड और मैच्योरिटी मेथड थे। ठीक है, और एज ड्यूरेशन मेथड इज मोर एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, इट हैज बीन डिसाइडेड टू अडॉप्ट
ड्यूरेशन वाला अडॉप्ट किया गया था टू अराइव द कैपिटल चार्ज। अकॉर्डिंगली बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेजर द जनरल मार्केट रिस्क बाय कैलकुलेटिंग प्राइस सेंसिटिविटी मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है। जनरल मार्केट रिस्क, capital requirement for general market risk are designed to capture the risk of loss arising from the changes in the market interest rate. The capital charge is sum of four components. कैपिटल चार्ज किसके किसके उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? द नेट शॉर्ट पोजीशन इज नॉट अलाउड इन इंडिया except the derivative and central government security, or a long position in whole trading book. A small proportion of the matched position in each time band, a larger portion of the matched position across different time bands, and net charges for the position in open in position. ठीक है, where appropriate. कहता है separate maturity ladders should be used for each currency. ठीक है, each currency के लिए and capital charges should be calculated for each currency separately. Separate maturity ladders आपको यूज करना है and then summed with no offsetting between position and opposition sign. ठीक है. In the case of those currency which business is insignificant, अगर उसके बिजनेस मतलब इनसिग्निफिकेंट है, जैसे आप क्या है वेयर द टर्नओवर ऑफ रिस्पेक्टिव करेंसी इज लेस देन 5% ऑफ द ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर, सेपरेट कैलकुलेशन फॉर ईच करेंसी आर एट लेस देन आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बैंक में इंस्टीड slot within the appropriate time band and the net long and short position for the each currency. However, these individual net positions are to be summed within the time band। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंडर स्टैंडर्डाइज ऑफ ड्यूरेशन मेथड द मशीन्स मैकेनिक्स आर स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड में क्या है? फर्स्ट कैलकुलेट द प्राइस सेंसिटिविटी फॉर each इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट अप्लाई द assumed चार्ज इन एडिशन yield to modify duration for each between the 0.6 and 1 percentage point depending upon the maturity of instrument। और देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का दिया हुआ थर्ड जो है स्लॉट फॉर रिजल्टिंग कैपिटल चार्ज मेजर इनटू अ मैच्योरिटी लैडर विद द 15 टाइम बाउंड्स। ठीक है, subject long and short position delivery central government in each time band to a 5% vertical disallowance designed to capture this risk and carry forward the net position in each time band। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा टेबल वन है। टेबल वन देखिए ड्यूरेशन मेथड में क्या है? टाइम बैंड एंड एज्यूम चार्जेस चेंजेस टू इट। अब ये टाइम बैंड जिससे दिया टाइम बैंड है 1 मंथ 1 से 3 6। ठीक है, अब इसमें जोन वन जोन टू में देखिए 0.90, एज्यूम जो करना है 0.80, ये सब जोन थ्री दिए हुए हैं। ये वर्टिकल डिसअलाउंसेज है फ्रेंड्स ड्यूरेशन मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैच्योरिटी लैडर्स जो आपको बनाने हैं इसमें आपका जो आ गया यहाँ पे देखिए आप, इसका मेरे पास एक फ्रेंड बहुत बढ़िया ये है मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे एक टाइम बैंड है जैसे 1 से 3 मंथ, लेस देन 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे इसमें विद इन जोन में 40% है, बिटवीन एडजेसेंट जोन में 40% और बिटवीन जोन 1 एंड 3 में 100%, और इसी तरह जोन 2 में 30%, 30% और यहाँ 40% और ये 100%। ठीक है, एक मैच्योरिटी लेटर का मैं आपको अलग से बता दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हम्म, देखिए डेरिवेटिव also create short position in the portfolio and provide interest rate risk mitigation. Rising interest rate affect long position in the portfolio adversely।
but has a favorable impact on short position, and therefore short position reduce adverse impact on the rising rate of interest portfolio. The reverse is also true. रिजर्व ये होता है short position created on account of exposure on derivative get netted in the process of algebraic addition while computing capital charge in the market. This is an effect for reducing the capital charge of the portfolio. देखिए यहाँ पे एक दिया है पोर्टफोलियो जो है, इसमें क्या क्या है। लॉन्ग पोजीशन इन सिक्योरिटी विद द रिमेनिंग मैच्योरिटी 2 ईयर। कोई सिक्योरिटी है जिसकी लॉन्ग पोजीशन है, जिसमें मैच्योरिटी क्या है 2 साल बची हुई है, एंड जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज 100 करोड़। लॉन्ग पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी मैच्योरिटी 5 ईयर्स की है, कैपिटल चार्ज 4.5 करोड़ है। डेरिवेटिव क्रिएटिंग शॉर्ट पोजीशन विद द रिमेनिंग मैच्योरिटी 6 मंथ एंड जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज 100 करोड़। डेरिवेटिव क्रिएटिंग शॉर्ट पोजीशन विद द रिमेनिंग मैच्योरिटी 2 ईयर्स एंड द जनरल मार्केट रिस्क कैपिटल 50 करोड़। ठीक। Sum of the general market risk capital charge for all these items equal to 400 crore. फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स अलग से बता दूंगा आपको। कैपिटल चार्ज को लेके जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो न्यूमेरिकल्स करने से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। टोटल कैपिटल चार्ज यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टोटल कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क इज assessed by consolidating capital charge for specific risk and general market risk for all the items in the portfolio. तो परफॉर्मा कंसोलिडेटेड कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, ये परफॉर्मा दिया हुआ है। इन रिस्क कैटेगरी इंटरेस्ट रेट है, उसमें जनरल मार्केट है, नेट पोजीशन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अलाउंस, ऑप्शन से स्पेसिफिक, इक्विटी में जनरल मार्केट रिस्क स्पेसिफिक, फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड में टोटल कैपिटल चार्ज। ठीक है। कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क इज डिफाइंड एज द रिस्क operational risk is defined as the risk operational risk is defined as the risk for loss resulting from the inadequate or failed internal। ऑपरेशनल रिस्क कहाँ से राइज होती है? आपकी इनएडुकेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस के कारण राइज होती है। people and system from external event। This definition include legal risk but exclude strategic and reputational। इसमें legal risk include होता है but strategic and reputational risk नहीं होता। Legal risk includes but it not limited to exposure to fines, penalty and punitive damages resulting from the supervisory action as well as the private sector। हाँ, मेजरमेंट कैसे होती है इसकी? तो इसका बेसिक इंडिकेटर था और स्टैंडर्डाइज अप्रोच था और एडवांस मेजरमेंट। तो ऑपरेशनल रिस्क में जो है हम यूज करते हैं कंटिन्यूट टू रिपील एडवांस मेजरमेंट अप्रोच एंड इंटेंड टू कम आउट विद अ न्यू अप्रोच कॉल्ड स्टैंडर्डाइज अप्रोच। ठीक है ना। हम लोग इसमें बेसिक इंडिकेटर अप्रोच यूज करते हैं। अंडर द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच बैंक मस्ट होल्ड कैपिटल, बैंक को कैपिटल रखना है फॉर ऑपरेशनल रिस्क इक्वल टू द एवरेज ओवर द प्रीवियस 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के कैपिटल के एवरेज के बराबर आपको कैपिटल होल्ड करके रखना है लास्ट 3 ईयर्स के। ठीक, विच फिक्स परसेंटेज ऑफ ए पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम, इसके ग्रॉस इनकम के बराबर। फिगर्स फॉर एनी ईयर इन विच एनुअल ग्रॉस इनकम इज निगेटिव। अगर निगेटिव है या लॉस आपको शो कर रहा है तो उसको क्या करना है, आपको लास्ट 3 ईयर्स के ग्रॉस इनकम जो कैलकुलेट आप करेंगे उससे एक्सक्लूड कर देना फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज। If negative gross income distort a bank Pillar 1 capital charge, Reserve Bank will consider appropriate supervisory action under Pillar 2
द चार्ज में भी एक्सपोर्ट एक्सप्रेस फ्लो। देखिए ये दिया कैपिटल चार्ज अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो ये क्या होगा, ग्रॉस एनुअल इनकम वेयर पॉजिटिव, इसका फ्रेंड्स न्यूमेरिकल करेंगे। अब ग्रॉस इनकम को कैसे कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम। It is intended that the measure should be gross for any provision, be gross for operating expenses, including fee paid to outsourcing service provider in addition to fee paid for services that are outsourced, fee received by the bank that provide outsourcing services shall be included in defined gross income. Exclude reversal during the year in respect of the provisions and write-off made during the years. एक्सक्लूड करना है इनकम रिकॉग्नाइज फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ आइटम्स मूवेबल रिमूवेबल। एक्सक्लूड करना है रियलाइज प्रॉफिट लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द हेल्थ टू मैच्योरिटी कैटेगरी। एक्सक्लूड इनकम फ्रॉम लीगल सेटलमेंट ऑफ द फेवर ऑफ बैंक। एक्सक्लूड अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इरेगुलर आइटम्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सक्लूड इनकम डिराइव फ्रॉम द इंश्योरेंस। ये सब सारे इनकम जो है ना एक्सक्लूड करना है। ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला आप फ्रेंड्स आपको एवरेज यहाँ पर देखिए, बैंक्स आर एडवाइज टू कंप्यूट कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। इसमें एवरेज ऑफ ग्रॉस इनकम फॉर ईच ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग ईयर्स ऑफ नेगेटिव और जीरो ईयर्स। ग्रॉस इनकम होता है नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अल्फा 50% लेना है। ये प्रोविजन फॉर proposed accord across different approaches. Calculation of capital charge 15% of average gross income over 3 years। कैपिटल चार्ज के लिए 15% ऑफ ग्रॉस एवरेज ग्रॉस इनकम लेंगे, उसका 15% लेना है। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में एवरेज ग्रॉस इनकम सेग्रीगेटेड इनटू 8 बिजनेस लाइंस, रिटेल बैंकिंग, रिटेल ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट विच कैरी कैपिटल चार्ज 12%, कमर्शियल बैंकिंग एंड एजेंसी सर्विस 15%, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स सेटलमेंट 18%। टोटल कैपिटल चार्ज is the sum of capital charges across business and activity active involvement of board and directors and senior management। ठीक है, capital charge equals internally generated measure based on internal loss data, external loss data, scenario analysis, business environment and internal control factors। risk mitigation 20% allows। risk mitigation जो है आप 20% ले सकते हैं। बेसिक इंडिकेटर स्टैंडर्डाइज एडवांस मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में क्या करना है, 15% लेना है एवरेज किसका, एवरेज ग्रॉस इनकम का लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, एवरेज ग्रॉस इनकम सेग्रीगेटेड इनटू 8 बिजनेस लाइंस। रिटेल बैंकिंग, रिटेल ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट में आपको 12% का कैपिटल चार्ज कैरी होगा। कमर्शियल बैंकिंग एजेंसी सर्विसेज में आपको 15% होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग, सेल्स एंड पेमेंट टू सेटलमेंट 18% होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, इसमें कोई नहीं है। इसमें एग्जिस्टिंग एंड कंसेप्चुअली साउंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टमैटिक ट्रैकिंग ऑफ लॉस डाटा, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ लॉस डाटा। इसमें लॉस डाटा लेना है, लॉस डिफेंड डिफॉल्ट जैसे था ना, इसमें लॉस डाटा लेना है, इसमें कॉस्ट डाटा लेना है। नेक्स्ट जो है हमारा पिलर 2 है सुपरवाइजरी रिव्यू का। ठीक है, A new capital adequacy framework based on the Basel II framework evolved by the Basel Committee on Banking Supervision was adopted in India-wide circular edit. In terms of the paragraph of the annex to the aforesaid circular were required to have a broad approved policy of internal capital adequacy assessment process ICAP. The capital adequacy framework rests with the 3 components. Capital adequacy framework 3 चीजों को होता है और 3 pillars. Pillar 1 is the minimum capital, Pillar 2 और Pillar 3 is supervisory review process and the market discipline respectively. So guidelines in this part of the SRP and ICAP are furnished in this section. ठीक है,
The objective of SRP is to ensure that the bank have adequate capital. SRP का मेन उद्देश्य क्या था? Adequate capital maintain करना, to support all the risk in their business, as also to encourage them to develop and use better risk management techniques for the monitoring and managing their risk. This is in turn would require a well-defined internal assessment process. मेन तो यही है. देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन एस्पेक्ट ऑफ एड्रेस SRP, and therefore under ICAP would include the risks that are not fully captured by the minimum capital requirement ratio prescribed under Pillar 1, the risks that are not all taken into account by Pillar 1, the factors external of the bank. Since the capital adequacy ratio prescribed by the Since the capital adequacy ratio prescribed by RBI under Pillar 1 of the framework is only regulatory minimum capital. Pillar 1 में क्या था? Regulatory minimum capital था. Address only the three specific risks. पहला credit, market and operational. Holding additional capital might be necessary for bank on account of both the possibility for some underestimation of risk under Pillar 1 and actual risk exposure of a bank vis-a-vis the quality and the risk management architecture. Illustratively, some of the risks that have the bank are generally exposed to, but which are not captured or not fully captured in a regulatory करार would include. ठीक है. Interest rate risk in a banking book, credit concentration risk, liquidity risk, settlement risk, reputational risk, strategy risk under estimation, model risk, risk and weakness, residual risk. ठीक है. नेक्स्ट जो कहता है नीड फॉर इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ी? इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट की. The essential element for comprehensive credit risk management program include establishing an appropriate credit risk involvement, operating under a sound credit granting process, maintaining an appropriate credit administration, measurement and monitoring process, and ensuring adequate control over the credit risk and regulated matters. फ्रेंड्स मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेता हूँ क्योंकि लाइन बाई लाइन जो है ना बहुत समय ले रहा है. और गाइडलाइंस क्या है ये देख लीजिए बैकग्राउंड में. विसल वन कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क रेस्ट ऑन दी फॉलोइंग थ्री म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स. कौन है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था विच प्रेस्क्राइब रिस्क सेंसिटिव कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली इंक्लूड ऑपरेशनल रिस्क इन एडिशन टू द मार्केट एंड क्रेडिट. ठीक है. इसमें पिलर 1 में जो मिनिमम कैपिटल था उसमें पहले क्या था? पहले सिर्फ जो थे आपके मार्केट और क्रेडिट थे, बाद में से ऑपरेशनल रिस्क ऐड करेगा. पिलर 2 में सुपरवाइजरी SRP था which advises the establishment of suitable risk management system of the bank and their review by the supervisory authority. तीसरा जो है मार्केट डिसिप्लिन है. तीसरा जो है मार्केट डिसिप्लिन है which seeks to achieve increased transparency through the expanded disclosure requirement of the bank. ठीक है. अच्छा, बेसल कमिटी कहता है also lays down the following four principles in regard to the SRP. SRP के सेंस में जो है ना 4 प्रिंसिपल और डाले उसने. प्रिंसिपल 1, बैंक शुड हैव प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल. पिलर 2, प्रिंसिपल 2, सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवैल्यूएट बैंक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी as well as their ability to monitor and ensure their compliance with the regulatory capital ratio. Supervisor should take appropriate supervisory action if they are not satisfied with the result of process. Principle 3, इसमें क्या है? सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट बैंक टू ऑपरेट अबव द मिनिमम कैपिटल रेशियो एंड शुड हैव एबिलिटी टू रिक्वायर बैंक होल्ड कैपिटल एक्सेस ऑफ मिनिमम. प्रिंसिपल 4 कहता है सुपरवाइजर शुड सीक टू इंटरवीन एट अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कैपिटल फ्रॉम फैलिंग बिलो द मिनिमम. ठीक. बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बैंक शुड हैव इन ए प्लेस टू प्रोसेस असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल adequacy relations to their risk profile and strategy for maintaining their capital levels. Banks should operate above the minimum capital ratio.
ठीक है। सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सुपरवाइजर शुड रिव्यू एंड इवेल्युएट बैंक आई कैप। सुपरवाइजर शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। पिलर 2 में है। प्रिंसिपल 2 में सुपरवाइजर शुड रिव्यू इवेल्युएट बैंक compliance with the regulatory capital. Supervisor should have the ability to require bank to hold capital in excess of minimum. Supervisor should seek to intervene at the early stage to prevent capital from the falling below. Supervisor should require and rapid remedial action. ठीक है। अब जो साउंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसके क्या फीचर्स हैं? तो कोई भी साउंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उसके मेन फीचर्स ये होंगे। एक्टिव बोर्ड होगा, सीनियर मैनेजमेंट। अप्रोप्रिएट पॉलिसीज होगी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइमली आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मिटिगेशन, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क होंगे। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, MIS। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। रेगुलर तौर पे जो है आपको जो है ना रिव्यू और वैलिडेट करना है। ICAP should be subject to regular and independent review through an internal or external audit purpose, separately from SRP conducted by the RBI, to ensure that the ICAP is comprehensive and proportionate to the nature, scope, scale, and level of complexity of the bank activities, so that they accurately reflect the major source of risk and bank exposure. यहाँ पे कहता है जब मिनिमम बैंक शैल कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। पीरियोडिक रिव्यू करना है बैंक को, किस बारे में? द इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस ऑफ द प्रोसेस, द appropriateness of the bank capital assessment process based on the nature, the timely identification and concentration of risk, the accuracy and completeness of any data input into the bank capital, the reasonableness and the validity of assumption and scenario used to capital assessment process, that the bank conduct appropriate stress testing. ठीक? Use of capital model for ICAP. देखिए, बैंक adopting the model based approach of its ICAP shall be able to inter alia demonstrate। किस बात के लिए? कहता है वेल डॉक्यूमेंटेड मॉडल स्पेसिफिकेशन, वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, इंक्लूडिंग ए मेथोडोलॉजी, मैकेनिक्स एंड द assumption underpinning the working of model, the extent of reliance on the historical data in the model and system is back testing is carried out to assess the validity of outputs, robust system for independent validation of method, a system of stress testing the model to establish that the model remains valid even under extreme condition, the level of confidence assigned to the model output, the adequacy of requisite skills। तीसरा पिलर जो है मार्केट डिस्क्लोजर, इस टोटल जो है इनहांस डिस्क्लोजर को लेके है, ठीक है ना। इनहांस डिस्क्लोजर करना, आपको कोई चीज छुपाना नहीं है। Bank are required to make pillar 3 disclosure as per the RBI guidelines at least half yearly basis। हाफ ईयरली बेसिस पे आपको करना है, irrespective whether financial statement are audited और नॉन ऑडिटेड। ठीक है, इसमें क्या होगा? कैपिटल एडिक्वेसी होगी, क्रेडिट रिस्क के बारे में जनरल डिस्क्लोजर ऑल बैंक्स एंड क्रेडिट रिस्क डिस्क्लोजर फॉर पोर्टफोलियो। द डिस्क्लोजर इंडिकेटेड 1, 2, 3 above will be made at least क्वार्टरली बेसिस। ये इसको क्वार्टरली बेसिस पर आपको करना है और हाफ ईयरली बेसिस पर कम से कम एक बार आपको डिस्क्लोज करनी ही करनी। देखिए, एन आर्काइव फॉर एटलीस्ट 3 years फॉर ऑल टेम्पलेट रिलेटिंग टू प्रायर रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी मेड अवेलेबल बाय द बैंक। ठीक है, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर सेक्शन में आपको अपने वेबसाइट पे डालना है। पिलर 3 अंडर बेसल फ्रेमवर्क, इसमें क्या था? हैज रिलीज द रूल टेक्स्ट ऑन द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंगली पिलर 3 डिस्क्लोजर requirement as introduced under the Basel III along with the previous disclosure requirement with suitable modification in application।
एक सीसीबी है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर आपको एडिशनली रखना है, ठीक ना, सॉरी सीसीबी, ठीक है, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स में रखना है, विच कैन ड्रॉन डाउन एज लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड, अगर कोई लॉस एक्स्ट्रा हो जाती है तो आपको ये आपको हेल्प कर सके, ठीक है। देखिए, द कैपिटल कंजर्वेशन बफर कैन ड्रॉन डाउन ओनली व्हेन द बैंक फेसेज ए सिस्टमेटिक और एंडोसिंक्रेटिक स्ट्रेस, इसी समय यूज हो सकता है। बैंक शुड नॉट चूज टू नॉर्मल टाइम्स टू ऑपरेट द बफर रेंज सिंपली टू compete with the other banks win market share, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन, देखिए ये एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स, इसमें जो है ये रेंज है कैपिटल कंजर्वेशन का, जो है ना रेंज, अगर ये टीयर 1 कैपिटल जब आपका इतना होगा तो आपको 100% कंजर्व करना है, ठीक है। अगर इस रेंज में होगा तो आपको 80% कंजर्व करना। दोनों में जो फ्रेंड्स 0.625 का डिफरेंस है, 0.515, 625 आप करेंगे ये आ जाएगा, 0.625 ये करेंगे, फिर 625 ये करेंगे तो 80। अब इस रेंज में अगर आपका टीयर 1 कैपिटल रेशियो है इंक्लूडिंग करंट रिटेन अर्निंग, तो ये 60% कंजर्व करना है, आप 40% यहाँ पे बांट सकते हैं, ये इसमें 0%, यहाँ पे 60% और यहाँ 100%। इस रेंज में अगर आपका है आप 40% कंजर्व करना है, 60% बांट सकते हैं। ग्रेटर देन 8 है तो आप 0% रखिए, 100% बांट दीजिए, ठीक है। आप अपनी उसको क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं ना, जब प्रॉफिट के बाद बोनस दे सकते हैं। तो अगर ये टीयर 1 इस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो ये रेंज है आपकी रिटेनर की और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। यहाँ दिया ना, therefore the constraint imposed are related to the distributions only and not related with the operations of the bank. तो ये किसके लिए था, मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड फॉर इंडिविजुअल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड फॉर इंडिविजुअल बैंक, ये एक डेट दिया हुआ था 17, ठीक है ना, यहाँ पे आपको पूरा करना था। ये 2016 तक था, 17 तक था, 18 से ये वाली फॉर्मेट हो गई, ठीक है। लीवरेज रेशियो किसे बोलते हैं, लीवरेज रेशियो, लीवरेज मतलब होता है कि बैंक कितनी लिक्विडेट है, वो कितनी जो है स्ट्रेस या झटका जिसको बोलते हैं झटका झेल सकती है। The leverage ratio is calibrated to act as a credible, credible supplementary measure to risk-based capital requirement and intended to achieve the following objectives. Leverage ratio, ठीक है, constant of built-up leverage in the banking sector to avoid destabilizing the developing process, which can be damage the broader financial system and economy, and reinforce the risk requirement with the simple non-risk based backstop measures. लीवरेज रेशियो का फॉर्मूला ये होता है कैपिटल मेजर बटा एक्सपोजर मेजर, ठीक है। सीसीबी काउंटर साइक्लिक जो बफर है, द एम ऑफ काउंटर साइक्लिक buffer regime is twofold. Firstly, it requires bank to build up a buffer capital in the good times, which may use to maintain flow of credit to the really needy sector of difficult times. Secondly, it achieves the broader micro-prudential goal for restricting banking sector and indiscriminate lending in the periods of exceeding excess credit growth that have often been associated with the building of system-wide. इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। इंडिविजुअल बैंक मिनिमम कैपिटल रेशियो क्या है, एज्यूमिंग रिक्वायरमेंट 2.5% ईच कैपिटल बफर। इसमें 1.25 के हिसाब से आपकी गैप है, ठीक है। इसमें आपको ये कैपिटल कंजर्व करना है, यहाँ आपको 0% आप बांट सकते हैं, यहाँ 20% आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 40,
60 और 100, ठीक है। देखिए सम अप्स में क्या है फ्रेंड्स, banking and financial services are regulated because banking and financial services are the backbone of economy. A healthy and strong banking system is must for any economy in to function smoothly and prosper. Regulations have a decisive impact on the risk management. बेसल टू अकॉर्ड्स है फ्रेंड्स, बेसल टू अकॉर्ड्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा बेसल टू शुरू हो रहा है 1988 से, ठीक। बेसल टू सॉरी यहाँ से, इसको आगे के वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपका, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। एक बेल आइकन होती है, थोड़ा इसको आप पुश कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।